साथ में चारित्र के मार्ग पर भी अग्रसर होना है। ऐसा नहीं है कि आप सब ज्ञान को बटोर बटोर के अपने पास रख करके बैठ जाओ। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाए वैसे वैसे चारित्र की ओर भी आपके कदम अगर बढ़ते जाएंगे तो आपका जीवन उन्नति की ओर जाएगा। इसीलिए देखिए सुबह क्या है, आपको ज्ञान की बात है सुबह और दोपहर को, और शाम को क्या चारित्र की बात कही गई, क्योंकि आप ज्ञान के द्वारा अपनी ज्ञान से आत्मा को संस्कारित करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ करो और फिर चारित्र में भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग होता है। इसलिए एक को पकड़ करके नहीं बैठो। अब अपनी यहाँ पर विषय चल रहा है, गाथा नंबर 79 तक का प्रकरण हो चुका। एक बार 79 और दोहरा लेते हैं। देखिए 79 नंबर की गाथा, उसमें क्या बताया था? 79 नंबर की गाथा निकाल लीजिए अपने अपने मोबाइल में। देखिए उसमें क्या बताया था? उसमें चल रहा है नाम कर्म का विषय। नाम कर्म का नो कर्म क्या है भाई? हाँ भाई, नाम कर्म का नो कर्म क्या बताएगा प्रदीप जी? प्रदीप जी को ये तो बहुत अच्छे से आता। ठीक है, नाम कर्म का नो कर्म क्या था प्रतिभा जी? शरीर। नाम कर्म का नो कर्म क्या था? शरीर। अब उसी में इंटरनल अपन देख रहे हैं नाम कर्म की प्रकृतियां। तो अपन ने कल क्या पढ़ा था? नरकादि 4 गतियों में। तो 4 गतियों का नो कर्म क्या है? अपना अपना क्षेत्र। जो जीव जहाँ पर रह रहा है, जिस गति में जो जीव है उसकी गति के योग्य जो क्षेत्र है, जैसे अपना क्या हो जाएगा? अपना पूरा हो जाएगा मनुष्य लोक। मनुष्य लोक के बाहर अपना क्षेत्र नहीं। क्यों? नाना जीवों की अपेक्षा नाना प्रकार के मनुष्य कहाँ तक रहेंगे? मनुष्य लोक में ही रहेंगे। मनुष्य लोक के बाहर और इंडिविजुअल तरीके से देखेंगे, अपने अपने देखेंगे, तो जो जहाँ रह रहा है उसका अपना अपना क्षेत्र उसके लिए क्या हो जाएगा? नौका। क्योंकि यहाँ पर रह करके ही उस गति का उपयोग हो पाएगा। मनुष्य गति के योग्य फल आपको कहाँ मिलेगा? मनुष्य गति नाम कर्म कहाँ उदय में आएगा? मनुष्य गति में उदय में आएगा। देव गति में जाके तो मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, इसीलिए उसके योग्य क्षेत्र का। दूसरी बताए कि जाति। तो जाति कर्म का नो कर्म क्या है? द्रव्येंद्रिय रूप उद्गल की रचना। जाति नाम कर्म में क्या आता है? एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का आता है। तो इसमें पहले ले लीजिए जाति कर्म। तो जाति नाम कर्म जो है उसमें जो द्रव्येंद्रिय, जो उसमें क्या है? द्रव्येंद्रिया। द्रव्येंद्रिया मतलब क्या होता है? पांचों इंद्रियों की संरचना जो शरीर में, जैसे ये क्या है? आँख। तो इसकी संरचना क्या बनी हुई है? गोलाकार है, ऐसा सफेद है गोला। ये क्या है? यह इसकी क्या है? बाहर की संरचना। इसको क्या कहेंगे? द्रव्येंद्रिय। और इस संरचना में जो आत्मा के प्रदेश लगे हुए पीछे से जो कार्य कर रहे हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे आपको, तो सिर्फ आँख इतनी खुलती दिख रही है। कैसे दिख रही है? कि उसके पीछे कौन है? उसके आँख के पर्दे के पीछे क्या है? आँख के पर्दे के पीछे आत्मा के शुद्ध प्रदेशों की रचना है। वो आत्मा के प्रदेशों के कारण ये आँख खुल रही है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो जो मर गया है, मृत जीव का शरीर, उसकी आँख हिलती है क्या? क्यों नहीं हिलती? कि उसके आत्मा के प्रदेश वहां से बाहर निकल गए, इसलिए उसकी आँख, हाथ, पैर कुछ भी हिलना नहीं है। तो इसलिए यह समझना चाहिए कि जाति में क्या हो
उद्गल, उद्गल की संरचना, जहाँ जहाँ पर उनकी इंद्रियां हैं वहाँ पर उतनी उतनी उसकी जो संरचना है, उसका जो ढांचा है, वो उसके योग्य क्या हो जाएगा, जाति कर्म का लोकन। इसको और डिटेल में हम समझते हैं गाथा नंबर 80। देखिए गाथा नंबर 80 ये अपने निकाल लीजिए। सग सग द्रव्येन्द्रियाणिनो कम्मं देहस्य यणोकम्मं देहुदय देहखण्डानि। अब इसमें अलग अलग करके बताया है। हाँ बताइए, जाति नाम कर्म के कितने भेद होते हैं? हाँ प्रीति जी, हाँ कौन लोग से? इसके 5 भेद होते हैं। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म और 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म। ये 5 भेद होते हैं। अब इन 5 भेदों के हिसाब से कैसे लगेगा ये बताया। एक इंद्रिय आदि 5 जाति के अनुकर्म क्या है, अपनी अपनी प्रवृत्तियां। इसको कैसे लगाना, जैसे एक इंद्रिय में क्या क्या आता है, स्पर्शन इंद्रिय आती है। स्पर्शन इंद्रिय किन किन की होती है? 5 स्थावर। 5 स्थावर के नाम बोलिए। ये जो 5 स्थावर है इनको एक ही स्पर्शन इंद्रिय होती है, तो वह स्पर्शन इंद्रिय इनके पास है। उस स्पर्शन इंद्रिय का ढांचा इनका शरीर में है कि नहीं है? तो वह जो इनके शरीर में स्पर्श के द्वारा ये जानते, तो इनके पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है कि नहीं? अपने भी पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है। नहीं तो अपन ऐसा होता है उंगली से छूते हैं तो समझ में नहीं आता, पैर से छूते हैं तो ऐसा होता है क्या? पूरे शरीर में कहीं भी अपन टच करो, अगर ठंडी चीजें तो समझ में आता है, गर्म चीजें तो पूरे शरीर। इसी प्रकार से इनके भी पूरे शरीर में ऐसा ही स्पंदन होता है जिसके द्वारा ये ठंडी गर्म आदि स्पर्शों को जानते हैं। तो क्या बता रहे हैं, तो वह जो उनके शरीर में संरचना है, जो ढांचा है, वह क्या कहलाएगा? वह उनकी द्रव्येंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय। और वह किसके लिए नौकर में है? वह उनके एक इंद्रिय आदि के लिए उनका शरीर पूरा हो जाए। उनके शरीर में जहाँ जहाँ स्पर्शन इंद्रिय स्पर्श करने से वे जानते, तो क्या हो जाएगा? उनका नौकर। 2 इंद्रिय में कैसे होगा? 2 इंद्रिय में स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय लगानी पड़ेगी। उसमें 2 इंद्रिय की रचना जहाँ जहाँ पर है, जहाँ पर स्पर्श तो सब में हो गया। अब रसना कहाँ पर है? रसना मुख में है। तो रसना मुख में है, तो वह रसना के योग्य, रसना जहाँ पर है वो क्या हो जाएगा? नौकर, क्योंकि उसके द्वारा ही वह टेस्ट लेकर के जान रहा। ठीक है, स्पर्शन में तो पूरा शरीर में जगह जगह है, लेकिन रसना का कहाँ पर है? सिर्फ मुख में। तो रसना जहाँ पर है वो उसके योग्य हो जाएगा। ठीक है, योगी उसका नौकर। तीसरी कौन सी लगाएंगे? स्पर्शन, रसना और घ्राण, 3 इंद्रियां। तो 3 इंद्रियों की रचना जहाँ जहाँ पर है वो क्या हो जाएगा? उनका 3 इंद्रिय का नौकर। और फिर 4 इंद्रिय का लगाओ। चतुर्इंद्रिय जाति नाम कर्म में कैसे होगा? नहीं, कर्ण नहीं आएगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, 4 इंद्रिय तक के जो जीव है, 4 इंद्रिय के जीव होते हैं ना, उड़ने वाले मच्छर आदि होते, वे सारे 4 इंद्रिय जीव हैं। पतंगा आदि वे सब जीव जो कि छोटे छोटे मच्छर आदि उड़ते हैं, मधुमक्खी आदि, तो वे सब जीव हैं। उनके 4 इंद्रिय बनी रहती है, कोई ना कोई रचना छोटी से छोटी भी होती है। तो वह जो रचना होती है, उस रचना के योग्य जो उद्गल स्कंध है, जो बाहर से चमकती हुई दिख रही है, बाहर की रचना लेना है। इसमें द्रवेंद्रियां लेनी है, भावेंद्रिय नहीं लेनी। ठीक है, बाहर की जो रचना हमको
पंचेंद्रिय में कैसे लगाएंगे बताइए? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गई। अब इन 5 इंद्रियों के योग के पूतगल स्कंद उनके उनके शरीर में बने हुए हैं, अपने भी शरीर में सब है बने ना। तो जहाँ जहाँ पर ये सब बने हुए हैं वह जो उद्गल वर्गणाएं हैं, उद्गल स्कंद कहाँ पर? द्रवेंद्री के स्थान पर जो द्रवेंद्रियां बनी हुई है उद्गल रूप, वह द्रवेंद्री के योग के जो स्कंद है वो क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे नौकर। समझ में आ गया? इस तरह से एकेंद्री से पंचेंद्री तक के नौकर हो। एकेंद्री में तो एक ही होगी, एक ही रचना के एक ही इंद्रिय के योग्य होगा, और पंचेंद्री में 5 इंद्रियों के योग्य जो उन वहाँ पर उद्गल स्कंद है जो द्रवेंद्रिय है वह उसके लिए क्या हो जाएगी? नौकर। समझ में आ गया है? पता जी इसमें सौदनीय पंचेंद्रियों का जो मन होता है वो भी नौकर में आएगा। मन का मन नौकर में सभी पंचेंद्रिय में मन भी आता है। हाँ, द्रवेंद्रिया में मन भी आएगा, 5 इंद्रिय भी आएगी और छठा मन भी आएगा। ठीक है, तो मगर मन सबको नहीं होता, कुछ पंचेंद्रिय हाँ जिसके जिसके होता है। जैसे हम अपने में मन लिया, मन की भी 8 पंखुड़ीकार जो रचना है, हृदय स्थल पर 8 पंखुड़ी रूप जो रचना है कमल के आकार का, उसको द्रव्यमन कहा गया। वह द्रव्यमन भी आएगा, जिसके पास द्रव्यमन है उसके पास द्रव्यमन भी आएगा, और जिसके पास नहीं, क्योंकि संगी में कुछ ऐसे होते हैं जीव जिनके पास 5 इंद्रिय तो होती है मगर मन नहीं होता। तोता, मेढक और सर, इन तीनों में ऐसी चीजें होती है। संगी नहीं करेंगे, उनको संगी नहीं कहेंगे, संगी तो मन नहीं होता ना। कौन कौन से? तीन जीव हैं, तोता, मेढक और सर। और कोई कोई होते, कोई तोता, मेढक और सर में ऐसे होते हैं जिनके पास मन नहीं होता, सब नहीं होते, पर कोई होते ऐसा आगम में आया तो मानते। तो लेकिन त्रियंश में होता, मनुष्य कोई ऐसा नहीं होता जिसके मन नहीं, उसके तो हार्ट में होता ही है, भले खराब हो जाए वो हो जाए कोई गलत बात है, लेकिन बाहर की उद्गल की कुछ ना कुछ रचना तो वहाँ पर होगी। ठीक है, सुप्त भी हो सकती है। सुप्त नहीं मतलब रचना तो होगी। अब उसमें आत्मा के प्रदेश कितने शक्ति है वो अलग चीज है। यहाँ पर केवल द्रविंद्री की बात है। भले किसी की आंख का खोला बना हुआ है, अब उसको दिखता नहीं है, मगर उसका पंचेंद्रिय तो वो कहलाएगा। किसी की आंख फूट गई है तो वो पंचेंद्रिय तो कहलाएगा, उसके तो रचना थी। अब किसी का आंख में फूट गई या बिगड़ गई तो हो गया, तो रचना तो उसकी बाहर की वैसे ही कहलाएगी। इसलिए अब इसमें समझ में आ गया, जिसकी जहाँ जहाँ पर द्रवेंद्रिय है 5 इंद्रियों में, वहाँ पर उसका क्या कहलाएगा? वह द्रवेंद्रिय ही उसकी नौकर में है, क्योंकि उसके माध्यम से ही जाति नाम कर्म अपना फल देगा। यदि आपके पास द्रवेंद्रिय नहीं है तो क्या आप देखेंगे? यदि शरीर में आपकी कौन सी जाति का, यदि एकेंद्रीय जाति नाम कर्म है आपका, तो आपके पास ये सब होगा ही नहीं चक्षुरादि, केवल आप स्पर्शन के द्वारा जानो। तो जितनी जाति और फिर आपकी संरचना भी उसी हिसाब से डेवलप होगी। जो जाति नाम कर्म होगा उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेंगी? इंद्रियां। यदि आपका 2 इंद्रिय है तो आपको 2 ही मिलेगी, तीसरा लड्डू नहीं मिलेगा, में संतोष करना पड़ेगा। तो इसलिए ये किस पे डिपेंड है? कितनी इंद्रियां होंगी? जाति नाम कर्म पे डिपेंड है कि आपको कितनी इंद्रियां प्राप्त होंगी। समझ में आ गया? ये हो गया काय का जाति नाम कर्म। और शरीर नाम कर्म भी इसमें दे दिया। शरीर नाम कर्म के 2 कर्म क्या है? शरीर के उदय से शरीर को किसका? शरीर रूप जो पूरा ढांचा दिख रहा है ये किसका है? ये शरीर नाम कर्म का 2 कर्म है, क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय इसी शरीर के ढांचे के आधार पर ही आएगा। यदि आपका ढांचा ही नहीं है तो शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ से आएगा? कब फल देगा शरीर नाम कर्म? जब आपके शरीर का ढांचा होगा जैसा, वैसा ही शरीर नाम कर्म फल। शरीर के भेद है ना, आगे देखिए गाथा नंबर 81। ओरालियवे कुब्बी
आहारे तेज कम्मणो कम्मं आहारय तेज कम्मणो कम्मं काणुदय च देहा काणुदय चौदेहा कम्मे विसंचयं नियमा कम्मे विसंचयं नियमा औराले मतलब औदारिक औदारिक और वेदुपी यानी वेक्रिय आहारक तेजस और कौन सा कार्बन, ये 5 शरीर हो गए। कौन कौन से हो गए 5 शरीर? औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये हो गए 5 शरीर। अब ये 5 शरीर के कैसे बनेंगे? इनके 9 कर्म उनके अपने अपने उदय से उत्पन्न 4 शरीर हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 शरीर का बताया और कार्बन शरीर का अलग बताया। कार्बन शरीर का कर्म नियम से विसरोपचय है। अब इसको समझा रहे हैं। क्या बताएंगे पहले? औदारिक, वेक्रियक, आहारक, तेजस शरीर नाम कर्म के 2 कर्म क्या बताए? उनके अपने अपने उदय से उत्पन्न 4 शरीर। अब जैसे औदारिक नाम कर्म क्या है? नाम कर्म की प्रकृतियां हैं शरीर नाम कर्म। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय किसके बल पे आएगा? जब उनका शरीर होगा, उसी शरीर के आधार पर वह फलदायी होगा। औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय किसके आधार पर होगा? उस शरीर के ही आधार पर होगा। तो इसलिए और इसी तरह से वैक्रियक शरीर नाम कर्म भी उसी शरीर के आधार पर होगा। और आहारक और तेजस इन चारों का इसी प्रकार से होगा कि उनका शरीर होगा, उस शरीर के आधार पर ही, उसके कारण ही यह इन कर्मों का उदय आएगा। उसके बाद क्या बताया? कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर का 9 कर्म क्या है? नियम से विसरोपचय है। कर्म रूप होने योग्य कार्बन बनना। अब विसरोपचय दीदी ने एक बार बोला था, ये शब्द याद है? चलो अब बता। विसरोपचय का अर्थ क्या है? विसरोपचय इसका मतलब ये होता है कि आपने चुनाव देखा है? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़े होते हैं। सब उम्मीदवार जीत जाते हैं क्या? नहीं जीतते। तो भी उसमें से एक आधा चुन के आता है। इसी तरह से यहाँ भी समझना, विसरोपचय का अर्थ है सभी कर्म सामने खड़े हैं। अब आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो ये आपके ऊपर। आप चाहो तो गुस्सा कर लो, कषाय को ले आओ। आप चाहो तो भगवान की भक्ति कर लो, तो शुभ प्रकृति ले आओ। ये डिपेंड किस पे है? जैसे वोटर होता है, वो वोट जिसको ज्यादा डालता है वो चुन के आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन वर्णाएं सारी हैं। पुरानी तो जो है वो अपन उदय में आ रही है, वो ही रही। लेकिन नवीन कर्मबंध किसके आधार पर होता है? जैसा हम सेलेक्ट करते। अभी नवीन काय के आधार पर होगा? जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर नवीन कर्मबंध होगा। तो विसरोपचय क्या है? उम्मीदवार के रूप में वह सारी वर्णाएं खड़ी हुई। अब आपके ऊपर है, आप वोट किसको डालोगे? यहाँ पर चल रहा है कार्बन शरीर किसके ऊपर आधारित। कार्बन शरीर का उदय किसके आधार पर आता है? तो कार्बन शरीर जो है उसमें से नवीन कार्बन शरीर की बात चल रही है, जो अभी बना नहीं। कैसे बनेगा वो? क्योंकि बीज की बात चल रही ना, बीज से अपन वृक्ष को बना रहे। बीज कारण या कारण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 9 कर्म मतलब कारण। तो कारण को, तो कार्बन वर्गणाओं के लिए कारण क्या है? जैसे कि चुनाव में कोई सेलेक्ट होकर के नेता बन गया, पार्षद बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, तो कैसे बना? उसके पीछे कारण क्या था? कि भाई वो चुनाव में खड़ा हुआ था, उम्मीदवार था। यदि वो उम्मीदवार नहीं होता तो क्या वो प्रधानमंत्री बन जाता? इसी शुभ भाव या परिणाम हाँ, ये भी आ सकता है। जैसे करेंगे वैसा अन्य बात वो तो मैंने आपको समझाने के लिए
हाँ, समझ वही बात है कि विस्त्रोपचय मतलब उम्मीदवार सारे खड़े हुए हैं चुनाव। इसमें पुण्य पाप कौन सा चुनना है? सारी वर्गणाएं कार्बन वर्गणा की सारे 148 प्रकृतियां आपके आगे उम्मीदवार के रूप में खड़ी हैं। सबके आगे खड़ी रहती है। सबके तो खड़ी रहती, समझो तो सही। अब वो खड़ी हुई है, अब आपने सेलेक्ट कर लिया, नहीं मुझे तो गुस्सा करना है, गुस्सा करो, आ गया हुआ प्रत्यक्ष का, हो गया उदय आ गया उसका। जैसा अपन उस चुनाव करेंगे, जिसको वोट डाल दो वो तुम्हारे पास में आ जाए, ऐसा होता। तो अपन तो कब तो सारे उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनका कोई अभी नाम नहीं है, किस पोस्ट के लिए है, कहाँ है, वो अभी नामकरण नहीं है, सिर्फ वो वैसे ही। इसी तरह से कार्बन वर्गणाएं शुद्ध रूप में खड़ी है, लेकिन उनमें कर्म रूप परिणत होने की कैपेसिटी है। यदि उम्मीदवार खड़ा है, उसमें उम्मीदवार कब खड़ा होता है, उसको सेलेक्ट कर दिए कमेटी कि भाई ये है कि नहीं, सिलेक्शन के योग्य है कि नहीं। यदि उसका क्राइटेरिया होता है ना इसका, तो उसके आधार पर उसको सिलेक्ट करते हैं। यदि उसमें भी कुछ कमी निकल जाती है, यदि वो अपराधी है, उसके केस चल रहे हैं, तो उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है इस आधार पर। यदि उसके ऊपर केस है, कोई बड़ा अपराधी है, तो फिर उसको रिजेक्ट भी। तो उम्मीदवार जैसे खड़े हुए उनमें कैपेबिलिटी है उस पोस्ट तक पहुंचने की, उस पोस्ट तक पहुंचने की कैपेबिलिटी। इसी तरह से जो उम्मीदवार कार्बन वर्गणाएं जो उम्मीदवार के रूप में खड़ी है, उनमें कैपेबिलिटी है कर्म रूप परिणत होने की, उनकी बात यहाँ पर चली। अन्य बहुत सारी वर्गणाएं हैं इस लोक में, वर्गणाएं बहुत सारी है, पुद्गल वर्गणाएं, लेकिन उनकी यहाँ पर बात नहीं। यहाँ पर कौन चल रहा है, तो किसकी बात चल रही है, जो कार्बन वर्गणाएं, जो वर्गणाएं शुद्ध वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो सकती है, केवल उन्हीं की बात चल रही, क्योंकि अपना विषय क्या चल रहा है, कर्म का। तो यहाँ पर विस्त्रोपचय का मतलब है वे वर्गणाएं जो अभी शुद्ध रूप में, अभी उनका कर्म नाम नहीं हुआ, लेकिन वो कर्म रूप परिणत हो सकती है। कब होंगी, जब आप सेलेक्ट करोगे। अभी उस नेता का नाम नहीं आया कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, कि सांसद बनेगा, कि पार्षद बनेगा, कि क्या बनेगा, अभी कोई नाम नहीं। वो नाम कब होता है, जब वो चुन के आता है, उसके बाद उसका काम शुरू। तो इसी तरह से वो अभी शुद्ध रूप में खड़ी है, उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी है कि यदि आप उस रूप परिणाम बनाओगे तो वो सारे आकर के संत में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या है, उसको जो शुद्ध वर्गणाएं कर्म रूप स्कंद में परिणत होने की कैपेबिलिटी रखती है, शक्ति रखती है, उसको कहते हैं विस्त्रोपचय। विस्त्रोपचय ये नाम है शास्त्र का, विस्त्रोपचय। विस्त्रोपचय उसमें आइसोपचय जय, उसमें पढ़ लेना विस्त्रोपचय। सामायिक पाठ में निकला था, नहीं सामायिक पाठ में नहीं आया ना, ठीक है। हाँ, इसमें जो पुद्गल वर्गणाएं जो कर्मरूप परिणत होके आत्मा के साथ मिल जाती है, तो वो उसका नया कार्बन शरीर कहलाएगा। फिर उसी की बात चल रही है, वो जो अभी परिणत नहीं हुई, आप परिणत होने के लिए तो तैयार है, परिणत होने के लिए तैयार है। जैसा आप उनको सेलेक्ट, किसको आप सेलेक्ट करते हो, जिसको आप सेलेक्ट करोगे बाद में होंगे। हाँ, अभी उनका कोई नाम नहीं, लेकिन बाद में वो फिर कार्बन शरीर कहलाएगा। हाँ, बाद में कार्बन शरीर कब कहलाएगा, जब वो स्कंद फिर उनके नाम हो जाते हैं। क्योंकि आपने ज्ञानावरण का बंद किया, वो उठा के फिर अब क्या हो गया, उनको फिर स्कंद का नाम ज्ञानावरण। आपने मोहनी का किया तो मोहनी हो गया। आपने उनको आप जैसा सेलेक्ट, वो सारी वर्गणाएं हैं, लेकिन आप जैसा सेलेक्ट करोगे उनका नाम वैसा आठ कर्मों में कन्वर्ट होंगी। मुझे ऐसा पूछना है कि मतलब हमारे हर वक्त कार्बन शरीर नया नया बन रहा है, जो पुराना है तो है ही, वो पुराना भी है ही अपने पास और नए नए बन रहे हैं। पर नए में अपने को ये है ना कि अपन शुभ सेलेक्ट करें कि अशुभ, ये अपने वोट देना, वोट किसको दोगे, उनको देना, संसार में मत देना, उनको देना।
वो फायदा दिखाया माता जी आपने, हमें कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, समझ में आया आपको? इस तरह से जो उम्मीदवार खड़े हुए, उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं और आप सेलेक्ट कर लोगे तो उनका नाम हो जाएगा कि भाई ये नेता हो गया, ये पार्षद हो गया, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति। कब नाम होता है? जब सेलेक्ट होकर के आ जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी आपने सिलेक्शन किया तो अब उनका नाम पड़ गया किसका? ज्ञानावरण हो गया, दक्षिणावरण हो गया, पूर्णी हो गया। ऐसे 8 कर्म, कोई जाति नाम कर्म में हो गई, कोई इस तरह से वो सारी अपने अपने योग्य परिणत हो जाती। और पुरानी जो स्टॉक में वो तो कर्म वर्गण है, वो तो परिणत ही है, उनकी बात नहीं है। ये जो नवीन आती है तो नवीन में कैसे कारण बनता है? इन शुद्ध वर्गणाओं के कारण ही वो कार्बन स्कंध ये बता। तो अब ये इसके किसका क्या हो गया? कार्बन शरीर का अनुकरण हो गया विस्त्रोपचय, मतलब शुद्ध पुद्गल वर्गणाएं जो कर्म योग्य परिणत होने की शक्ति रखती। शुद्ध क्यों लिखा माता? शुद्ध क्यों बोलते हैं? शुद्ध क्यों बोलते हैं? शुद्ध इसलिए बोलते हैं कि अभी उनका कर्म रूप परिणत नहीं हुई, इस वजह से। अगर वो कर्म रूप परिणत हो जाएंगे तो उनका नाम होगा, अभी उनका कोई नाम नहीं है, शुद्ध है वो, इस अपेक्षा से शुद्ध। ठीक है, अब ये हो गया, किसका हो गया? शरीर का पूरा हो गया। अब इसके बाद बंधन, शरीर में क्या थे? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। तो अब उसी से रिलेटेड आ रहा है बंधन नाम कर्म, उसका अनुकर्म क्या? गाथा नंबर आपकी है 82। बंधन पौड़ी समन्वय, शेषाणं देहमेवणो कम्मं, नवरि विशेषं जाने, सगखेत्तम् आनुभूवीणम्। बंधन बहुड़ी यानी बंधन नाम कर्म से लेकर समन्वय शेषाणम, मतलब पुद्गल विपाकी से सहित शेष जीव विपाकी प्रकृतियों का अनुकर्म शरीर की है। बंधन नाम कर्म ले लो और फिर पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी प्रकृति सारी प्रकृति, तो उन सब का अनुकर्म क्या हो जाएगा? ये सब शरीर से संबंधित है। अपन ने 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात शरीर में ही समाहित कर लिए थे, तो इनका सबका अनुकर्म क्या हो गया? शरीर हो गया। उसके बाद बताया है केवल इतना विशेष जानना चाहिए कि आनुपूर्वी नाम कर्म का अनुकर्म अपना अपना क्षेत्र। आनुपूर्वी किसको कहते हैं? आनुपूर्वी यहाँ से मरकर दूसरे जन्म में जाने तक का विग्रह गति का, विग्रह गति का देवगति में जन्म लेने से पूर्वी का समय, देवगति अनुपूर्वी विग्रह गति का। जो गति में जा रहा उस गति का अनुपूर्वी बोला जाए। समझ लो, देवगति में जा बेटी जी बताइए आनुपूर्वी किसको? विग्रह गति में जो वर्तमान में जो शरीर था वो लेकर शरीर तो नहीं छूट जाता। नहीं, वो पता सही नहीं हो, लेकिन शरीर मत भूलो और कुछ। वो कार्बन शरीर, तेजस और कार्बन शरीर रहता है, वो उसको लेकर के जो मिलने वाला है उससे ज्यादा ही होता है। देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। सुन लो एक बार, देखो कैसे होगा। जैसे अपन सब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सब देवगति में जा रहे हैं, ठीक है। सब दीक्षा लेंगे, गुरुपा के गौरव बनेंगे, सब देवगति में जा रहे हैं, ठीक है। तो सब अपन सब आप सब अपनी दीक्षा ले लोगे, इन सबको आरिका बना देंगे, ठीक है। हमारा संग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सब मुनिराज बन करके और अपन कहाँ जा रहे हैं? देवगति। जब देवगति में जाएंगे तो अपन किस अवस्था में जाएंगे? पद्मासन से जाएंगे, ऐसे ही बैठ के। क्या होगा? शरीर की पूरी वर्गणाएं इसी रूप में नहीं होगा। आकार क्या होगा? पूर्व शरीर। अभी गति कौन सी रहेगी? मनुष्य गति। और मनुष्य गति के योगी ये पूरे ढांचे में क्या निकली? पुद्गल वर्गणाएं। अब पुद्गल वर्गणाएं निकली
देवगति। तो देवगत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय हुआ, ठीक है। जो देवगति नाम कर्म का उदय हुआ और क्या हुआ, लेकिन ये शरीर की पुद्गल वर्गनाएं तो यही छूट गई। अब साथ में क्या जा रहा है, तेजस और कार्बन शरीर और उसके साथ में आत्मा के असंख्यात प्रदेश, और आकार क्या रहेगा उसका, जिस आकार में आपका मरण हुआ। अब जैसे समाधि करेंगे तो पद्मासन से बैठे तो आत्मा के प्रदेशों का आकार क्या रहेगा, ऐसे ही सेम पद्मासन का ही आकार है। वो पूरे वो शरीर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उनको निमित्त ही नहीं है। वह शरीर चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि निमित्त मिलता है। जैसे कि आप जल को गिलास में रखो तो गिलास के शेप का, आप कटोरी में रखो तो वह कटोरी और गिलास उसके लिए निमित्त है। उसी तरह से शरीर के लिए भी जैसा शरीर होगा उसी हिसाब से आत्मा के प्रदेश उसमें जाएंगे। समझ लो, ग्लास का पानी क्या है, आत्मा के प्रदेश, और ग्लास क्या है, शरीर। तो शरीर ग्लास जैसा था उसी हिसाब से पानी हो गया, कटोरे में रखा तो कटोरे जैसा हो गया, उसका शेप होता है ना कटोरे जैसा। तो इसी तरह से आत्मा के प्रदेश भी जिस शरीर के अंदर जाते हैं उसी के रूप पूरे, उसी के आकार के हो जाते हैं। तो अब शरीर से निकले तो ये तेजस कार्बन के साथ में ये सारे आत्मा के प्रदेश निकले, उनका साइज क्या होगा, पूर्व शरीर मनुष्य शरीर है। अब पूर्व शरीर से ये आत्मा के प्रदेश निकल करके ये कहाँ जा रहे हैं, देवगति, ठीक है। देवगति में अभी जा रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए टाइम लगेगा, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, जब तक देवगति तक पहुंचे नहीं तब तक उस शरीर का आकार वैसा ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक गिलास में आपने रखा है, अब जब तक उसको कटोरा नहीं मिलता तब तक वो शेप कैसे चेंज है ना। गिलास से अपन कटोरे में डालेंगे, इस बीच में टाइम है कि नहीं, तो वो ग्लास से कटोरे में डालेंगे, जब उसको पानी को कटोरा नहीं मिलता तब तक वो शेप कैसे चेंज करेगा, कर सकता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के प्रदेशों को पहले एक दूसरा शरीर मिला था, अभी वो उसी रूप। अब जब दूसरा नया शरीर देवगति का मिलेगा, जब उसकी उपासशय्या तक पहुंचेगी तब क्या होगा, तब वह शरीर में आत्मा के प्रदेश प्रवेश करेंगे, तब उसका पूरा आकार चेंज हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, गत्यानुपूर्वी क्यों कहते हैं, अनुपूर्वी क्यों कहते हैं, मतलब पहले वाला शेप, शरीर का शेप कैसा है, जो तेजस और कार्बन शरीर वर्गनाएं और आत्मा के प्रदेश, इन सब का कैसा शेप है, पूर्व की गति जैसी थी उसके आकार का शेप। लेकिन अगला नाम कर्म का उदय होता है, कौन सा, देवगत्यानुपूर्वी। नाम कर्म का उदय पिछला नहीं होता, क्यों, क्योंकि लक्ष्य उसका आगे जाना है। तो वह बीच में जब तक यह उपासशय्या तक नहीं पहुंचा तब तक उसका नाम क्या होगा, गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी। और जैसे ही उपासशय्या पर पहुंच गया, अब वहां पर कौन से नाम कर्म का उदय आएगा, बताइए, देवगति नाम कर्म का उदय वहां से चालू हो जाएगा। जैसे ही उसने उपासशय्या में प्रवेश कर लिया, वहां पर जो शरीर है पैक्रियक शरीर में प्रवेश कर लिया, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर गत्यानुपूर्वी का काम खत्म, वहीं तक गत्यानुपूर्वी। इसके बाद देवगति नाम कर्म का उदय आ जाएगा, वो अपने देव के हिसाब से कार्य करेगा। तो ये सब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, गत्यानुपूर्वी, यानी पूर्व के शरीर का, पूर्व के जो आत्मा के प्रदेश है, पूर्व के तेजस कार्बन शरीर के रूप में होते हैं आत्मा के प्रदेश, और फिर वहां जाकर के वो आत्मा के प्रदेश जो देवगति का शरीर है उसको ग्रहण करके फिर अब देवगति में हो जाए। तो इस तरह से ये क्या समझते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं, आपका रिवीजन हो रहा, देवगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी कहते हैं। अब बता, समझ लो, यहाँ से मनुष्य मरा समझा, तो उसके उसी ढांचे में जो स्थिति में वो मरा है वही ढांचे से उसके आत्म प्रदेश तेजस और कार्बन शरीर के
साथ देव पर्याय में जाकर तो देव पर्याय का शरीर धारण करने तक की जो बीच की स्थिति है उसे गत्यानुपूर्वी। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या कहेंगे? देव गत्यानुपूर्वी। जैसे अपन अब घर में लगा लो, अब कोई नरक में जा रहा, यहाँ वाले नहीं जाएंगे कुसुम्बा को छोड़ के, बाहर वाले जो होंगे वो नरक में जाएगा तो उसका क्या होगा? उसका नीचे की ओर शरीर यही होगा मनुष्य के आकार का, लेकिन वहां जाकर के वो जब तक नरक में नहीं पहुंचा तब तक उसका क्या हो जाएगा? नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। उसका गत्यानुपूर्वी का कौन सा उदय होगा? क्योंकि वहां जहां जा रहा है वहां की गत्यानुपूर्वी होगी, और जहां से जा रहा है वहां की आत्मा के प्रदेश उस आकार के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है जीव विपाक की प्रवृत्ति। हाँ, गत्यानुपूर्वी का क्या बताया है? अपना अपना क्षेत्र, अपना अपना क्षेत्र है, मतलब रास्ते को लेना है इसमें। जो गति है, जो गति में जाने गति में नहीं लेना, गलत हो जाएगा। गत्यानुपूर्वी मतलब विग्रह गति, मतलब बीच में देव गति से जा रहा है, देव गति से मनुष्य में आ रहा है, तो बीच का रास्ता, श्रेणी बीच का रास्ता लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अनुपूर्वी बीच में ही होती है। विग्रह गति हाँ ठीक विग्रह गति का जो क्षेत्र है उसको इसमें लगाना पड़ेगा, तब वो उसका नो कर दे, क्योंकि उसी में गत्यानुपूर्वी केवल विग्रह गति में ही और फल देती है। जैसे यहाँ से देव गति में जा रहे हैं तो बीच के रास्ते में ही गत्यानुपूर्वी फल देगी, उसके बाद तो फल ही नहीं देगी, उसी क्षेत्र में फल देगी, इसलिए वह क्षेत्र उसका नो कर्म। समय भी तो एक तीन समय का ही है, तीन समय में देगी, समय की अपेक्षा नहीं चल रही यहाँ पर। गत्यानुपूर्वी जो है उसके क्षेत्र की अपेक्षा नहीं है, समय का इसमें नहीं दिया है, क्षेत्र की अपेक्षा से दिया है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का क्षेत्र कौन सा है? जहाँ मतलब पूरा रास्ता रहेगा यहाँ से लेकर के ऊपर, जहाँ पर जिस भी स्वर्ग में उसको जाना, वहाँ के स्वर्ग की उपास शैया तक उसका जो क्षेत्र है वो कहलाएगा उसका नौकर। इस अपेक्षा से यहाँ पर बता, ठीक है? लोकल में क्या कहेगा? विग्रह गति। कर्म मतलब क्या होता है? जो कारण जिसके आधार पर कार्य हो रहा है, जिसके आधार पर उदय आ रहा है प्रवृत्तियों का, तो वह फल कब देगी? अब अपनी गत्यानुपूर्वी है नाम कर, तो फल कहाँ देगी, कब देगी? जब आपके पास कोई क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र के आधार पर तो फल देगी। यदि क्षेत्र ही नहीं है तो फल कैसे देगी? उसको फल देने के लिए कारण चाहिए ना, तो कारण क्या बनेगा? उसका अपना अपना क्षेत्र होगा, उसी क्षेत्र में वह फल देगी। तो विग्रह गति उसका क्षेत्र है गत्यानुपूर्वी का, तो वहीं पर वह अपना फल देगी। इसीलिए ये क्या है? कारण। विग्रह गति उसका कारण है, सहायक कारण है, उसमें ही वह गत्यानुपूर्वी अपना फल दे देगी। तो ये क्या हो गया? ये अपने हो गया, कौन सी गाथाएं होगी? 81 तक हो गई। अब 6 गाथाएं बची हुई हैं, 5 गाथाएं दोपहर को हो जाएंगी। ठीक है, जय बोला जय सुंदर सागर जय, हमारी माता की जय। ज्ञान ते सूझे